हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड पेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। और जो आपका सिलेबस है साइकोलॉजी का 15 यूनिट का, उसे डिटेल कवर करते हुए आपको 3000 से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर अलग से आपको मिलेगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर कंप्लीट बीपीएससी का 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको साइकोलॉजी का कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स जिसमें आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल दिया जाएगा। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे साइकोलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन। अगर कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। साथ में आपको खुद में गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, किस टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना क्योंकि उस टॉपिक से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है और सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा वीडियो के साथ, जिसे आप इतना कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पिछले वीडियो में अभी तक हमने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सारा क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक तो जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके बीपीएससी स्टेट या फिर किसी अदर स्टेट में जो फिलहाल में अभी एग्जाम हुए थे सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसे बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप एक लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, दूसरों के व्यवहार को बाहरी कारकों के बजाय आंतरिक लक्षणों से जोड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है मूलभूत गुणन दोष, ऑप्शन नंबर बी है सौ से भी पूर्वग्रह, ऑप्शन नंबर सी अभिनेता प्रेक्षक पूर्वग्रह, या ऑप्शन नंबर डी पुष्टिकरण पूर्वग्रह। तो क्वेश्चन 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वो घटना क्या कहलाती है जिसमें समूह के सदस्य आलोचनात्मक सोच के बजाय सहमति को प्राथमिकता देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक आलस्य, समूह चिंतन, सामाजिक सुविधा या व्यक्तिगत पहचान हटाना। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, समूह चिंतन में समूह सहमति प्राथमिकता दी जाती है जिसे आलोचनात्मक सोच कम हो जाती है। जैसे आप देखा होगा पंचायत में जो ग्रुप में हम चिंतन करते हैं किसी बात पे किसी डिसीजन पे, उसे कहा जाता है ग्रुप थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवहार को बदलने को क्या कहते हैं? मतलब अगर कोई ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ आपको चेंज करने के लिए सजा सलाह दी जा रही है, अगर उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में बदलाव बदलाव करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आज्ञाकारिता, अनुरूपता, अनुपालन या प्रेरणा। तो आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे कुछ गलत करते हो, समाज में लोग इकट्ठा होकर आपको सुझाव देते हैं कि आपको ऐसा काम नहीं करना है सोसाइटी में, ऐसा करोगे तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, या फिर कुछ आप ये काम अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको इस समाज में रहने दिया नहीं जाएगा, तो आपको समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है। उसे कहा जाता है अनुरूपता। ठीक है, जो समाज के दबाव में अपने आप को बदला, अपने व्यवहार को बदला जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सिद्धांत दृष्टिकोण परिवर्तन को केंद्रीय मार्ग, तार्किक तर्क और प्रदीय मार्ग भावनाओं के माध्यम से समझता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक असंगति, ऑप्शन नंबर बी है विस्तार संभावना मॉडल, ऑप्शन सी सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, या ऑप्शन डी गुणन सिद्धांत। क्वेश्चन 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा,
विस्तार संभावना मॉडल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि विस्तार संभावना मॉडल दृष्टिकोण परिवर्तन को केंद्रीय, तार्किक और प्रदीय वर्णनात्मक मार्गों से समझता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह के प्रति उनकी विशेषताओं के आधार पर नकारात्मक दृष्टिकोण या विश्वास को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रूढ़ि, पूर्वग्रह, भेदभाव या पक्षपात। तो क्वेश्चन 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्री जस्टिस। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रयोग में प्रभाव देखने के लिए हेर फेर की जाने वाली चर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आश्रित चर, स्वतंत्र, नियंत्रण या भ्रामक। तो ऐसे चर जिसे प्रयोग में हेरफेर किया जाता हो ताकि इसका प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाए उसे कहते हैं स्वतंत्र चर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो समूह के बीच माध्य की तुलना के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण उपयोग किया जाता है? अगर आपको दो ग्रुप है, अगर उसके बीच कंपेयर करना है स्टैटिस्टिकल टेस्ट, तो उस किस परीक्षण का उपयोग करते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एनोवा, काई वर्ग परीक्षण, टी परीक्षण, सहसंबंध परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी टेस्ट। टी परीक्षण दो समूह के बीच माध्य की तुलना के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि पुरुषों और महिलाओं का स्कोर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वो क्या कहलाता है जो ये मापता है कि कोई परीक्षण उस चीज को कितना मापता है जिसे मापने के लिए बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण या संवेदनशीलता। तो क्वेश्चन 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वैधता ये सुनिश्चित करता है कि परीक्षण वही मापता है जो मापने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शोध डिजाइन विभिन्न आयु समूह को एक ही समय के अध्ययन में करता है ताकि विकासात्मक अंतरों की तुलना की जा सके? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 69 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 69 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जो कि विभिन्न आयु समूह का एक ही समय में अध्ययन किया इसमें जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वो नमूना जो अध्ययन की जा रही है जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व करता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है यादृच्छिक नमूना, सुविधा नमूना, स्तरित नमूना या उद्देश्यपूर्ण नमूना। क्वेश्चन 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रैंडम सैंपल। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा विकार अवांछित विकार और दोहराव वाले व्यवहारों को विशेषता रखता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जुनूनी बाध्यकारी विकार में अवांछित विकार, जुनून और दोहराव वाले व्यवहार बाध्यता होते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है डीएसएम 5 के अनुसार प्रमुख अवसाद विकार का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है मतिभ्रम, लगातार उदासी, उन्माद या भ्रम। मैंने ऑलरेडी आपको कल या परसों वीडियो में बताया भी था कि अवसाद विकार क्या होता है, उसके लक्षण क्या है। आपको अवसाद विकार उसे कहते हैं जिसमें आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, सैड फील करो, किसी चीज़ को लेकर गम हो, किसी में रुचि कम हो, या फिर आप लगातार उदास हो, उसे कहते हैं अवसाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, क्योंकि मैंने उदासी की बात अभी बता रहा हूँ कि उदास होता है अवसाद का मतलब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चिकित्सा जुनूनी बाध्यकारी विकार के इलाज के लिए प्रदर्शन और प्रतिक्रिया रोकथाम का उपयोग करती है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, या ऑप्शन नंबर सी मानवतावादी, या ऑप्शन नंबर डी है गेस्टाल्ट चिकित्सा। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जो होती है वो ओसीडी के लिए प्रदर्शन और प्रतिक्रिया रोकथाम का उपयोग करती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अचानक तीव्र भय प्रतिक्रिया जिसमें हृदय धड़कन जैसे शारीरिक लक्षण हो उसे हम क्या कहते हैं? What is the term for a sudden intense fear response with physical symptom like heart palpitation? उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। चिंता हमला, पैनिक हमला, भय या तनाव प्रतिक्रिया। देखो, कोई भी चीज़ आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपको सांस लेने में सडनली दिक्कत होने लगती है, कभी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी पैनिक सिचुएशन हो जाता है जिससे लगता है कि कब क्या हो जाए, उसे कहते हैं पैनिक हमला। ठीक है, जब कभी एकदम सडनली कुछ हो जाए, कभी सडनली डर लगने लगे, कभी आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगे, उसे कहते हैं पैनिक अटैक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा व्यक्तित्व विकार सहानुभूति की कमी और भाव्य आत्म छवि की विशेषता रखता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 75 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मस्तिष्क की कौन सी संरचना स्वैच्छिक गतिविधियों के समन्वय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन सी है एमिगडला, या ऑप्शन नंबर डी थैलमस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सेरिबेलम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मस्तिष्क कौन सी संरचना की आपकी गतिविधियों को सामान्य रूप से जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, सेरिबेलम उसे कहते हैं जिसमें आपको चलने और संतुलन का कंट्रोल बैलेंस रखता है, वो होता है आपका सेरिबेलम। अगर आप ड्रिंक कर लेते हो और आप गिरने लगते हो तो आपका जो सेरिबेलम होता है वो आपको कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए ड्रिंक करने के बाद लोग नालियों में देखने को मिलते हैं या फिर कहीं रोड पर पड़े मिलते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल चलने और उनके बैलेंस में उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है सेरिबेलम, इसलिए इसलिए वो नाली में दिखने का आपको मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की नई तंत्रिका कनेक्शन बनकर स्वयं को पुनः गठन करने की क्षमता क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है न्यूरोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर सी सिनेप्टिक छंटाई, या ऑप्शन नंबर डी माइनिलेशन। तो क्वेश्चन 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क की नई तंत्रिका कनेक्शन बनाने और पुनर्गठन करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क में पुरस्कार और आनंद से जुड़ा होता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा, या ऑप्शन नंबर डी है एसिटा इक्लाइन। तो क्वेश्चन 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, डोपामाइन पुरस्कार और आनंद से जुड़ा होता है, जिसे खाने या जीतने की खुशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रोक या आघात के कारण मस्तिष्क की होने वाली क्षति को क्या कहते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा, स्ट्रोक हो गया, ट्रॉमा हो गया ब्रेन में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। उसे कहते हैं घाव, सोज, अकपटन, या सूजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए घाव।
क्वेश्चन नंबर 80 आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने और हृदय गति जैसे मूल्य कार्य को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है सेरिबेरम, मेडुला एल्गोटा, हाइपोथैलेमस या पॉन्स। तो जस्ट मैंने आपको बताया था सेरिबेरम बारे में, इस तो आपका हो नहीं सकता। हाइपोथैलेमस बिल्कुल नहीं हो सकता कि हाइपोथैलेमस आपके याददाश्त, आपके मेमोरी से रिलेटेड होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। मेडुला, ये होता क्या है, तो मेडुला जो सांस लेने और जो आपका हार्ट बीट होता है उसके मूल्य कार्य को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 80 क्वेश्चन खत्म हुए और आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए, जिसमें से आप बता सकते हो कि आउट ऑफ 20 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए और इसमें आपको आउट ऑफ 20 15 प्लस स्कोर होने चाहिए। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, सिर्फ आपको 500 में कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, जिसमें आपको क्लासेस के हर एक चीज़, जिसमें आपको सिलेबस अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, यूनिट वाइज, प्लस आपको एनसीईआरटी क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, हर एक कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। आप चाहे झारखंड की तैयारी करो, चाहे बीपीएससी, चाहे स्टेट, तीनों का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है और आपको सिलेबस अकॉर्डिंग आपको नोट्स दी रहेंगे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है बीपीएससी, स्टेट और झारखंड माध्यमिक आचार्य का। अगर आप सच में सीरियस हो तो आज ही इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।